मैं काशी में नया हूँ, काशी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, पर मैं कोसी के बारे में ज़रूर जानता हूँ। कोसी के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। कोसी बिहार में है और उसे हम सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं बस तुकबंदी में ख्याल लिखता हूँ। मेरा ख्याल आप तक पहुँचे तो मेरे साथ जुड़िएगा। तो मैं कहता हूँ कि माँ को यूँ फुसलाया करता था, दिन रात उसे मनाया करता था। शहर जाने की जिद थी बड़ी और माँ थी कि अपनी बात पे अड़ी। कहती थी, डरती थी कि उसका इकलौता बेटा था, डरती थी कि उसका इकलौता बेटा था, पहले ही माँ ने बहुत कुछ झेला था। कहती थी मुझसे तू लौट नहीं पाएगा, जो गया शहर तो फिर शहर का ही रह जाएगा। अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, इन बूढ़े कदमों का तू ही एक सहारा है। ये सुनकर आंखें मेरी भी तो भर आती थी, ये सुनकर आंखें मेरी भी तो भर आती थी। शहर जाने की इच्छा मन में ही मर जाती थी, पर माँ को भूखे पेट अब और न देखा जाता था। पर माँ को भूखे पेट अब और न देखा जाता था। यूं धमकी देता सेठ अब और न देखा जाता था, यूं धमकी देता सेठ अब और न देखा जाता था। जैसे तैसे करके मैं माँ को बहलाया, लौट आऊँगा कहकर मैं शहर चला आया। शहर में आकर भी मैं ईंट ही ढोया करता था। जो आती थी माँ की याद तो फिर बहुत रोया करता था। माँ आंचल में अपने मंदिर से लड्डू बांध के लाती थी, माँ आंचल में अपने मंदिर से लड्डू बांध के लाती थी। कहती थी खुद खाकर आई वो और सारा मुझे खिलाती थी। आते वक्त मैं माँ का चित्र बना कर लाया था, उसी को रखकर सामने मैं खाना खाया करता था। आंसू अपने सारे मैं पी जाया करता था और माँ को देने जिंदगी मैं रोज मर जाया करता था, मैं रोज मर जाया करता था। हाँ, मनी ऑर्डर माँ को हर महीने पहुँच जाया करती थी। हाँ, मनी ऑर्डर माँ को हर महीने पहुँच जाया करती थी। खत पर लगाकर काजल माँ जवाब भिजवाया करती थी। वो काजल ही तो सारे जवाब सवाल बयां करते थे। वो काजल ही तो माँ का हाल बयां करते थे, कि वो काजल ही तो माँ का हाल बयां करते थे। 2 साल बीत गए थे, 2 साल बीत गए थे, मैं गांव लौट नहीं पाया था और पिछली 2 बार से माँ का कोई जवाब नहीं आया था। आशंकाएं सारी आपस में लड़ रही थी, आशंकाएं सारी आपस में लड़ रही थी और पुराने खतों पे माँ की काजल अब फीकी पड़ रही थी, कि पुराने खतों पे माँ की काजल अब फीकी पड़ रही थी। पहली बस पकड़कर मैं गांव चला आया, पहली बस पकड़कर मैं गांव चला आया। देख दंग रह गया गांव की बदली हुई काया। घबराकर मैं घर की ओर भाग रहा था, मन में माँ के सलामती की दुआ मांग रहा था, मन में माँ के सलामती की दुआ मांग रहा था। भटकता रहा पर घर ढूंढ नहीं पाया था। ऐसा लगता था मानो किसी अनजान गांव में आया था। वो बरगद का पेड़, वो बरगद का पेड़, हाँ वो बरगद का पेड़ अपना सा लगता था। अरे मेरा घर यहीं तो हुआ करता था, मेरा घर यहीं तो हुआ करता था। हर तरफ बस माँ को तलाश रहा था, हर तरफ बस माँ को तलाश रहा था। मैं लौट आया कह के माँ को पुकार रहा था, कि देखते देखते वहां पे भीड़ उमड़ आई और भीड़ से सरला चाची मेरे पास आई। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और जो कुछ हुआ सब बतलाया, कि तेरी माँ दरवाजे पे बैठी रहती थी, कि तेरी माँ दरवाजे पे बैठी रहती थी। भूख प्यास सब छोड़कर तेरी आस में रहती थी। उस दिन भी तुझको तक रही थी, उस दिन भी तुझको तक रही थी। तेरी एक झलक को तरस रही थी, कि कोसी ने फिर रौद्र रूप अपनाया, कि कोसी ने फिर रौद्र रूप अपनाया। इस बार चपेट में तेरा घर भी आया, इस बार चपेट में तेरा घर भी आया। उसके आंसुओं से ही शायद बाढ़ आई थी। अरे क्या तुझे माँ की थोड़ी भी याद ना आई थी, क्या तुझे माँ की थोड़ी भी याद ना आई थी। मैं चुप होकर सब सुन रहा था, मैं चुप होकर सब सुन रहा था। अपने बह चुके घर को एकटक देख रहा था। माँ की लगाई तुलसी अभी भी वहीं थी, माँ की लगाई तुलसी अभी भी वहीं थी। बस उसे पूजने वाली मेरी माँ अब नहीं थी, मेरी माँ अब नहीं थी। तो बहुत शुक्रिया।